नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मास्टर क्वेज में। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के अपने इस वीडियो में हम 4 फरवरी के सीटेट के पेपर का एनालिसिस देखेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया गया था कि बच्चे के विकास का क्रम क्या है। तो बच्चे के विकास का क्रम जो कि मूर्त से अमूर्त की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये समीप दूराभिमुख की अवस्था यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था को बताता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये आंसर है, मूर्त संसाधन और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। एक क्वेश्चन स्कैफोल्डिंग से पूछा गया था, जिसको कि पाढ़ कहते हैं। यह अस्थायी सहायता है जिसमें बच्चे को संकेत और इशारे देना इससे संबंधित है। एक क्वेश्चन दिया है लेव वाइगोत्स्की का कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। लॉरेंस कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया था कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम है। तो अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था, जिन्होंने पहले 7 सिद्धांत दिए थे, जबकि 8वां प्रकृतिवादी और 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि है। एक क्वेश्चन दिया गया था कि एनईपी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। इसका सही आंसर है मातृभाषा या घर की भाषा। अगला क्वेश्चन है समावेशन का अर्थ है। समावेशन क्या है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, मतलब सामान्य बालक के साथ दिव्यांग बालक को भी पढ़ाना। एक क्वेश्चन दिया है, कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। इसका सही आंसर है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। बच्चों को सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। एक क्वेश्चन दिया गया है, जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया था। आज एक क्वेश्चन पूछा गया था एनईपी 2020 से एनसीएफएसई का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके अलावा और 4 कौन कौन से हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आगे के शिफ्ट में? एनसीएफ है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला है एनसीएफटीई टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अगला है एनसीएफएई, तो इसको क्या कहते हैं? एडल्ट एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। एक क्वेश्चन दिया है कि सार्थक सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, यानी बच्चों के विचारों और अनुभव को प्राथमिकता देना क्लास में, यही है सार्थक सीखना। आगे देखते हैं ईवीएस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ईवीएस में पहला पूछा गया था कि संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। तो उसका सही आंसर है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल कहाँ की निवासी है? गढ़वाल के नाकुरी गांव की निवासी हैं, जो कि 12 वर्ष की उम्र में ही 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, एनसीईआरटी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर दी गई है, जिसका नेपाली नाम है सागर माथा, पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जो एवरेस्ट पर कदम रखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया था कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना अच्छा लगता है। इसका सही आंसर है केरल। एक क्वेश्चन दिया था, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट
या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है असम। असम में घरों को 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है वर्षा के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह दोनों त्योहार अमावस्या को मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दिवाली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को मनाई जाती है। चौथा ऑप्शन है दिवाली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ये ऑप्शन सही है, दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर स्थित है, कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तीसरा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और चौथा है महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया है एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी को लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम और उस राज्य का नाम क्या है? पहला ऑप्शन दिया है तोरंग मिजोरम। दूसरा है कुडुक झारखंड। तीसरा है चेराओ मिजोरम और चौथा है झूम झारखंड। इसका सही आंसर है चेराओ मिजोरम। चेराओ मिजोरम में बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। एक क्वेश्चन दिया था चील और बाज के देखने से संबंधित, जो कि हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं, तो उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को गंध से दूर से ही पहचान लेता, तो इसका सही आंसर है रेशम का कीड़ा। झूम की खेती से एक क्वेश्चन पूछा गया था। झूम की खेती फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं, उस पर बांस या जंगल उगाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं, उन्हें जला देते हैं। राख जमीन में खाद का काम करती है, फिर उन्हें हल्का सा जोत कर बीजों का छिड़काव करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है काली मिर्च के ऊपर एक पहेली दिया गया था। आंसर इसका काली मिर्च था। एक पहेली दिया गया था, मैं काली हूँ, खाने में तीखी लगती हूँ, ऐसा कुछ करके दिया था, तो उसका सही आंसर काली मिर्च है। एक क्वेश्चन दिया था मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, तो इसके पड़ोसी राज्य 3 राज्यों का नाम दिया था, इसका सही ऑप्शन नहीं पता था, तो इसलिए पूरा राज्य जो पड़ोसी हैं उसके हम लिख दिए हैं। गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। मिजोरम के क्वेश्चन दिया था, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम है। और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो इसका सही ऑप्शन है त्रिपुरा, असम और मणिपुर है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक क्वेश्चन दिया था गोलकुंडा के किले के मानचित्र में 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, मतलब यहाँ दिया है 1 सेमी बराबर 110 मीटर। फिर कह रहा है कि फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेमी है। 14.2 सेमी दोनों दरवाजों के बीच की दूरी है, तो दोनों दरवाजों के बीच की दूरी कितनी है? तो 1 सेमी बराबर 110 मीटर है, तो 14.2 सेमी बराबर कितना हो जाएगा? 110 गुणे 14.2। यहाँ 0 से ये दशमलव हट जाएगा, तो 11 गुणे हो जाएगा 142 हो जाएगा। तो 11 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, हासिल 2, 11 चौक 44, हासिल 2 है तो उस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर हासिल 4 हो गया हमारा, फिर यहाँ 11 एकम 11, 11 4 15, तो ये आ गया 1562 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसको किलोमीटर में बदलना होगा, तो इसे 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.562 किलोमीटर किमी। अगला क्वेश्चन दिया है 2 स्थानों के बीच की दूरी 11 से 34 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी से 21 घंटे में तय करती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बताना है। देखिए यहाँ पर जो दूरी दिया है किमी में दिया है और समय दिया है घंटे में दिया है, तो यहाँ दूरी बराबर दिया है हमारा 1134 किलोमीटर और समय दिया है हमारा 21 घंटे, समय बराबर 21 घंटे दिया है। तो चाल बराबर निकालना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी हमारा दिया है 1134 और समय दिया है 21, तो 21 से भाग देंगे तो 21 पंजे 105 होता है, 21 छक्का 126, तो ये 5 बार जाएगा, तो 5, फिर बचा कितना 8, तो 8 21 चौक 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं, 54 गुणे 5/18,
यहीं जब कि मीटर प्रति सेकंड होता है उसे किमी प्रति घंटा बदलना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 18 तिया हो जाएगा 54, 5 तिया 15 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन दिया है, कोई छात्र ए पर है, उसे बी पर पहुंचना है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ से चल रहा है, ठीक उत्तर में जा रहा है 90 मीटर, ये 90 मीटर है, 90 मीटर जा रहा है, यहाँ ओ बिंदु है। फिर कह रहा है कि ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय कर पहुंचता है। तो 120 मीटर ये है, 120 मीटर ये बी पर पहुंच गया। फिर कह रहा है कि ए की बी से कम दूरी या बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो यहाँ इसको मिला देंगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, एक पाइथागोरियन त्रिक है 3, 4 और 5, इससे करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। जैसे ये 90 है दिया है, 120 दिया है हमारा, तो ये हो जाएगा, इस 30 से काटेंगे 30 तिया 90 हो जाएगा, 30 चौका 120 हो जाएगा। तो ये 5 है तो 30 पंजे 150, इससे एक कर सकते हैं, ये सीधे आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे सीधे करें हम, क्या है ये देखिए, ये क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करेंगे 90 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर बराबर निकालना है हमें, ए बी बराबर निकालना है। तो यहाँ 90 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 120 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ हो जाएगा 144 डबल जीरो हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ देखिए 144 डबल जीरो और यहाँ कितना है, क्या 8100 है, 0 0 यहाँ 5 हो जाएगा, 8 4 12 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 225 डबल जीरो। ये 15 का स्क्वायर है 225 और ये 100 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 225 गुणे 100। इसको बाहर निकालें हम तो ये हो जाएगा हमारा 225, 15 का स्क्वायर है तो 15 गुणे हो जाएगा, ये इसमें से 10 निकलेगा, जब 100 अंडर रूट में है बाहर निकलेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर 150 मीटर। पाइथागोरियन ट्रिक से सीधे हो जा रहा था। ये देखिए 30 तिया 90, 30 चौका 120, ये 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिक है जो कि ये कर्ण को दिखाता है, सबसे बड़ी संख्या कर्ण को दिखाता है, इसलिए 150 सीधे आंसर हो जाएगा 150। देखिए मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया था कि 25,347 में कितने सैकड़े हैं या 100 हैं। एक क्वेश्चन डिवीजन से पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया था 0.013 गुणे 0.007 का गुणनफल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है। शायद इसमें क्वेश्चन दिया था कि आयत की लंबाई चौड़ाई को कम करने पर उसके वर्ग के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, क्लियर नहीं है। जो कि एक घातांक से क्वेश्चन पूछा गया था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया था। वर्गाकार टाइल्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन दिया था कि 2,76,875 में आए 7 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब ये 7 का स्थानीय मान का अंतर निकालना था। ट्रेन के समय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसका अलग से वीडियो मैथ का बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। अजंता की गुफाओं से एक गद्यांश पूछा गया था। लट लकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसी गद्यांश से ही समास, पर्यायवाची शब्द, ये गद्यांश से ही रिलेटेड पूछा गया था। इसमें पेडागॉजी में हिंदी में मूल्यांकन के बारे में पूछा गया था। भाषा कौशल, वाइगोत्स्की रचनात्मकता, भाषा व्याकरण और LSRW प्रथम एवं द्वितीय भाषा के बारे में पूछा गया था। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था। इंग्लिश में देखिए एक पैसेज दिया था जो कि फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब जो बच्चे होते हैं, बालिकाएं माँ के गर्भ में, उनके मृत्यु पर ये पैसेज दिया गया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में पूछा गया था। एंटोनिम, सिनोनिम्स के बारे में पूछा गया था। प्रोडक्टिव स्किल के बारे में पूछा गया था। लैंग्वेज लर्निंग मेथड के बारे में पूछा गया था। सेकेंड लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया था। फॉर्मेटिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया था। एनसीएफ 2005 और एनडीपी 2020। ये तो हर शिफ्ट में, हर सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एक क्वेश्चन था एक्विजिशन स्किल के बारे में पूछा गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।